आज हम बात करेंगे कि डिस्पर्जन को कैसे हम कोड के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पांडास और नंपाई के साथ, उसके बाद हम कुछ एडवांस लाइब्रेरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून टिल द एंड और चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बोला कि हम यूज करने वाले हैं पांडास और नंपाई लाइब्रेरी। सो मतलब हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी ये दोनों ही लाइब्रेरीज को। तो मैं लिखती हूँ कोड इंपोर्ट पांडास एज पीडी, मतलब कि हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। अगर आपके पास ये लाइब्रेरी नहीं है तो आप इसको पिप इंस्टॉल पांडास से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का कमांड भी मैं अपनी स्क्रीन पे लिख देती हूँ, विच इज पिप इंस्टॉल पांडास। उसके बाद पांडास को इंस्टॉल करने के बाद, इंपोर्ट करने के बाद आप सेम वे से आप नंपाई भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो नंपाई को इंपोर्ट करने के लिए भी सेम कमांड रहेगी। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप अपना डेटा क्रिएट कर लीजिए या तो आप अपना सैंपल सीएसवी फाइल ले। तो चलिए पहले जानते हैं कि डेटा को कैसे हम क्रिएट करेंगे, मतलब हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो डेटा इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में हमने जो लास्ट सेशन में, मतलब कि लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने जो जाना था कि जैसे हमें डेटा, जो हमने एग्जांपल्स लिए थे वही चीज मैं इसमें ले रही हूँ, विच इज स्टोर। स्टोर का डेटा मैंने पहले लिया था। तो स्टोर मतलब मैं 5 स्टोर्स क्रिएट कर लेती हूँ, स्टोर ए, स्टोर बी, स्टोर सी, एंड देन वी कैन हैव स्टोर डी एंड वी कैन हैव स्टोर ई। ये 4 जो है, 5 जो है हमारी, ये हमारी स्टोर्स है। अब इसको मैं क्या करूंगी, एक लिस्ट फॉर्मेट में डाल दूंगी ताकि मेरी वैल्यूज जो है वो लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर हो जाएं और डेटा में जब भी मैं कॉल करूं वो आ सके। अब सेकंड वैल्यू जो है, सेकंड की वैल्यू जो पैर होगा वो मेरा सेल्स का है। अब इस सेल्स के डेटा के लिए भी अगेन मुझे क्या करना है, सेल्स के डेटा के लिए भी मुझे यूज करना है स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें मैं वैल्यूज को मेंशन करूंगी। जो भी आपको मेंशन करना है, जितनी भी वैल्यूज आपको मेंशन करनी है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने मेंशन करा है 1,10,000 and then 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000, and then next we can have is 1,15,000, and then हमने जो लास्ट वैल्यू ली थी 1,05,000। इन तीनों ही वैल्यूज के बाद हमें क्या करना है, इसी का डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आपने इस डेटा को स्टोर कर लिया है तो df इज इक्वल टू डेटा फ्रेम लगाकर आप इसमें से डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। अब डेटा फ्रेम फंक्शन है कहां से, डेटा फ्रेम फंक्शन है पांडास लाइब्रेरी से। तो हम pd डॉट पांडास, pd डॉट डेटा फ्रेम लिखेंगे, उसके बाद डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए डेटा देंगे। डेटा कहां से आएगा, डेटा हमने अभी ऊपर क्रिएट करा है वही डेटा वेरिएबल हम इसमें यूज कर लेंगे। उसके बाद प्रिंट df जो आपका डेटा है, तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा डेटा प्रिंट करके हमको दे देगा। जब अभी हमें डेटा प्रिंट करके दे देगा मतलब हमारे पास सिंपल डेटा है। तो सबसे पहला जो हमारा डिस्पर्जन में था उसे हम कहते हैं क्या है, उसे हम कहते हैं रेंज। तो हम रेंज पहले कैलकुलेट करेंगे। रेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम रेंज VAL को लिखेंगे। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। मुझे ये अप्लाई किस पे करना है, मुझे ये अप्लाई करना है सिर्फ सेल्स पे, मुझे स्टोर के नाम पे नहीं करना है, मुझे सिर्फ सेल्स पे करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले सेल्स को ले लूंगी। अब सेल्स को जब मैंने लिया तो इसमें मैंने ये ध्यान रखना है लोअर केस है अपर केस है, उस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद रेंज निकालने का तरीका होता है, पहले मैक्स कैलकुलेट करो फिर मिनिमम कैलकुलेट करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो रेंज हो जाता है। तो मैं डायरेक्टली इसमें लिख देती हूँ मैक्स का फंक्शन, उसके बाद माइनस लगाकर सेम चीज मैं लिखूंगी सेल्स, मतलब कोटेशन के अंदर हम सेल्स लिखेंगे, डॉट मिन, मतलब मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करेंगे। उसके बाद प्रिंट करेंगे, जो भी हमारी रेंज कैलकुलेट होकर आएगी वो हम इसमें प्रिंट कर देंगे रेंज अंडरस्कोर वैल से। ये हमारा प्रिंट हो गई रेंज। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस लेकर हमारा रेंज कैलकुलेट हो गया। सेकंड जो हमारा जो मैट्रिक्स था वो हमारा होता है वेरिएंस। अब वेरिएंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है, इसको हम कोड से देखते हैं। अब इसको वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वेरिएंस इज इक्वल टू DF सेल्स, मतलब कि हमें सेल्स पे ही वेरिएंस कैलकुलेट करना है, इसलिए सेल्स डॉट VAR। अब जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको फंक्शंस ऑलरेडी बता दिए हैं, अभी हम सिर्फ ऑलरेडी हमने फॉर्मूलाज पढ़ लिए, हम सिर्फ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। पांडास के पास ऑलरेडी वार का एक फंक्शन होता है जिसको यूज करके आप सैंपल का वेरिएंस निकाल सकते हैं। N1 के हिसाब से ही आपको निकाल कर देगा। तो N1 के हिसाब से निकाल के देने के लिए आपने सिंपली इसको क्या करा, वार फंक्शन लगा दिया, उसके बाद प्रिंट करा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वेरिएंस, जो हमारा वेरिएंस कैलकुलेट हुआ है वो हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे और हमारे पास ये वेरिएंस की वैल्यू आ गई। ये हमारी वेरिएंस है। अब हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस एक अच्छा मैट्रिक्स नहीं होता है बट वेरिएंस जरूरी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने सिंपली क्या करा, एक नए कोड सेल में पहले हैशटैग में मैंने मेंशन करा है स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे STD DEV, उसके बाद
हमें किस पे कैलकुलेट करना है, हमें सेल्स पे कैलकुलेट है। जिस भी कॉलम पे आपको ये मैट्रिक्स लगाने हैं वो कॉलम आप पहले सेलेक्ट करेंगे। तो पांडास में कॉलम सेलेक्ट करने के लिए डीएफ कॉलम स्क्वायर ब्रैकेट में हम मेंशन करते हैं। उसके बाद एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फंक्शन है, जैसे VAR वेरिएंस का है, वैसी एसटीडी जो है हमारा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाकर आप इसको सिंपली प्रिंट कर लेंगे, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपकी है वो यहां से प्रिंट हो जाएगी और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये ओरिजिनल जो आता है ये यूनिट्स में आता है, मतलब इंटरप्रिटेशन के लिए ये वैल्यू आपकी सेंस बनाती है कि 7905 जो है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या होता है, IQR। IQR का क्या मतलब होता है, IQR मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि IQR कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका 25th परसेंटाइल और 75th परसेंटाइल क्या है। तो Q1 और Q3 आपको कैलकुलेट करना है। Q1 और Q3 कैलकुलेट करने का सेम ही तरीका है, बट जैसा मैंने आपको बोला 75% एंड 25%। तो ये कैलकुलेट किस पे होगा, ये भी सेल्स पे कैलकुलेट होगा। इसमें हम क्या क्वांटाइल, इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्वांटाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल, इसी को हम क्वांटाइल परसेंटाइल वाला जो आपका सिस्टम होता है वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। अब Q1 जो होता है वो 25 परसेंटाइल होता है, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो हमारे पास आता है 0.25। ये हम इसमें मेंशन करते हैं। सेम हम DF सेल्स लिखेंगे, इसी सेल्स पे हम फिर से क्वांटाइल का फंक्शन लगाएंगे, उसमें 75% के लिए 0.75। ये हो गई हमारी Q1 और Q3 की वैल्यू। IQR कैलकुलेट करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। इफ यू आर गेटिंग इट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप डिस्कॉर्ड पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आई विल श्योरली हेल्प यू। ये हमने Q1 प्रिंट किया है, उसके बाद सिंपली हम Q2 प्रिंट कर लेंगे ताकि हम देख सके कि जो भी कैलकुलेशन हुई है वो सही हुई है या नहीं। ठीक है, वैसे जनरली हम Q1 Q2 प्रिंट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली IQR ही प्रिंट करते हैं, जो भी हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। तो मैं इसको डायरेक्टली IQR वेरिएबल से प्रिंट करा देती हूँ, कॉमा सेपरेटर। अब ये क्या है, आउटलायर। ये आउटलायर का प्रूफ होता है कि इससे बाहर की वैल्यूज जो है वो आउटलायर्स हैं। मतलब ये जो है हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज है, मेजरली जो डेटा है वो इसी रेंज में लाई करता है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट मैट्रिक्स की। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब MAD की बात हो रही है। MAD कैसे कैलकुलेट करते हैं, MAD इज इक्वल टू DF ऑफ सेल्स, सॉरी इट हैज टू बी सेल्स। ठीक है, उसके बाद हम MAD डायरेक्टली फंक्शन ऑलरेडी है हमारे पास, प्रिंट कर लेंगे वैल्यू को। वेट लेट मी गो बैक। हाँ, अभी जो हमने वैल्यू ली है उसको हमें प्रिंट करना है। जब हमें इसकी वैल्यूज को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन लिख देती हूँ मैं, ताकि रिजल्ट जो हो वो मीनिंगफुल हो। उसके बाद हम कॉमा लगाकर क्या लिखेंगे, एम। इसने जो है वो हमारा डेटा एज अ सीरीज लिया है, इसलिए आपके पास ये एरर आया होगा, बट अदरवाइज ये कोई एरर नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसी चीज को क्रिएट कर सकते हो नंपाई का यूज करके। अब मान लो आपने सेल्स का डेटा लिया है, तो DF सेल्स की वैल्यू जो है मैं इस वेरिएबल में ले लेती हूँ, जो भी मैंने अभी स्टोर करी थी। ठीक है, डॉट वैल्यूज। जब मैंने डॉट वैल्यूज लगाया मतलब जो सेल्स वाला वेरिएबल है ये अपडेटेड हो गया। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं यूजिंग नमपाई आपको बता रही हूँ कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रिंट करेंगे रेंज को। अगर हमें रेंज प्रिंट करनी है तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास फंक्शन होता है np.max, मैक्स ऑफ सेल्स माइनस np.min सेल्स। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, रेंज को प्रिंट कर लेंगे। ये आपकी रेंज आ गई। उसके बाद सिंपली प्रिंट करो दोबारा से वेरिएंस। अब वेरिएंस के लिए भी हमारे पास होता है np.var, var ऑफ सेल्स, कॉमा, इसमें आप एक और चीज मेंशन करते हैं जिसको हम कहते हैं DDOF इज इक्वल टू 1। DDOF का मतलब यह है कि हम सैंपल वेरिएंस के लिए मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इसको प्रिंट कर देना है, तो ये आपको वैल्यू दे देगा। आप देखोगे कि सेम ही वैल्यूज आपको मिलेंगी। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिंट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिंट करने के लिए भी कॉमा np.std, उसके बाद हमें किस में अप्लाई करना, हमें इसे सेल्स पे अप्लाई करना है। फिर से हम dd ऑफ लिखेंगे, dd ऑफ इज इक्वल टू 1 लिखकर
ये हमने सैंपल वेरिएंस के लिए मेंशन करा है। तो आप numpy और pandas दोनों से ही सेम काम करवा सकते हो, दोनों में ही आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको डेटा क्रिएट नहीं करना है तो आपके पास ऑलरेडी कुछ लाइब्रेरीज होती है, जैसे सीबॉन के पास काफी सारा डेटा है, तो आप सीबॉन को इंपोर्ट कर लो जल्दी से, और सीबॉन पे ही आप वर्क भी कर सकते हो। SND मैंने इसको निकनेम दिया, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ DF2 इज इक्वल टू SND.load डेटा सेट। जब आप लोड डेटा सेट लिखकर कोटेशन डालोगे तो ये आपको बताएगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, बट हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुछ डेटा सेट्स। जैसे मेरे पास एक डेटा सेट है जिसका नाम है टिप्स, तो अगर आप टिप्स डेटा सेट के ऊपर, मतलब ये ऑलरेडी लोडेड है, आपको कहीं से फाइल लाने की कहीं जरूरत नहीं है, ये आपको सिंपली वहीं पर लाइब्रेरी के अंदर ही मिलता है। तो टिप्स नाम है उसका, तो टिप्स नाम के डेटा सेट को मैंने इंपोर्ट किया, जिसमें ये सारे कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो ये है, और ये हमारा कुछ सैंपल डेटा है फर्स्ट 5 रोज का। इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, टोटल बिल जो हमारा कॉलम है, इस पे हम कुछ सेल्स वगैरह, वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली इसको टोटल बिल पे लगा रही हूँ तो वो मैं मेंशन करूंगी, उसके बाद कॉमा डाल के लिखूंगी मेरा DF2 जो वेरिएबल है उसमें से टोटल बिल आपको लेना है। टोटल बिल का जो भी आपका करेक्ट जो मतलब लोअर केस और अपर केस के अकॉर्डिंग वो आप मेंशन करोगे, उसके बाद STD फंक्शन को अप्लाई कर देंगे, उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने अब तक क्या सीखा, डिस्पर्शन के बारे में सीखा, सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में सीखा, और इन्हीं दोनों को हमने कोड के इंप्लीमेंटेशन से भी समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि मेजर ऑफ पोजीशन क्या होता है। अब से हमारी नई वाली स्टैटिस्टिक्स शुरू होगी। अब तक की जो चीजें थी ये आपने ऑलरेडी अपने स्कूल टाइम में पढ़ी है, याद है या नहीं याद है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वीडियोस आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। बट आपको नेक्स्ट क्लास से सब कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स में जो भी आपके डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI की जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट है, उस बारे में हम सिंप्लीफाइड वे में बात करने वाले हैं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू आर फॉलोइंग अलोंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।